हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल काल, जहाँ पे हमने लास्ट किया था जहांगीर को। जहांगीर का हम कंप्लीट कर चुके थे कि भी जहांगीर कब गद्दी पे बैठता है। 1605 में बैठता है अकबर की मृत्यु के बाद। जैसे अकबर खुर्रम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भाई कैसे भी जहांगीर बन जाते हैं, खुद ही अपना ताज पहन लेते हैं। ठीक है, फिर इन बाप बेटे के बीच में भाई खुसरो के और जहांगीर के बीच में विद्रोह भी होता है। हम ये सब चीज़ कर चुके हैं, इनकी मेवाड़ विजय वगैरह सब हम कर चुके हैं। इनकी पत्नियां कौन थी, शाहजहां भी इनके बेटे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे शाहजहां। तो देखो, कल हमने जो लास्ट वीडियो हमने की थी उसमें शाहजहां का भी काफ़ी रोल आपको बताया गया है। एक बार वो वीडियो भी आप जाके देखना कि शाहजहां का कहाँ से क्या क्या रोल आया था। ठीक है, आज हम आगे करते हैं। जैसे शाहजहां का कहाँ रोल आया था कि शाहजहां को उसके लिए अहमदनगर के लिए भेजा गया था। फिर भाई गुजरात, जैसे 1616 में गुजरात वाला एरिया, वहाँ पे शाहजहां को उपाधि मिली थी। ठीक है, शाहजहां की ये चीज़ हम कर चुके हैं। तो आज एक तो भाई वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखना, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वहाँ से यहाँ का भी रिलेट होगा और लास्ट का तो होगा ही होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, शाहजहां को स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, शाहजहां किन के बेटे थे भाई? शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर थे। इनकी माँ कौन थी भाई? नूरजहां थी। माँ कौन थी? नूरजहां थी। ठीक है, जहाँ पे ये 1622 में कंधार के लिए जाते हैं, लेकिन फिर पीछे से भाई बाप बेटी की काफ़ी विद्रोह हो जाते हैं, जिस वजह से ये कंधार भी हारते हैं और दक्कन का एरिया भी हारते हैं। अब देखो, शाहजहां है, इनका जन्म कब होता है भाई? शाहजहां का जन्म होता है 1592 में। कहाँ पर होता है? लाहौर में। ठीक है, शाहजहां गद्दी पर कब बैठता है? 1627 में ना, क्योंकि 1626 में बाप बेटे के बीच में पैचअप हो जाता है। 1627 से लेकिन इन्होंने शासन किया था 1658 तक। ठीक है, कहाँ तक शासन किया था? 1627 से लेके 58 तक। 58 में कौन आ जाते हैं भाई? औरंगजेब आते हैं। इनका कुछ हमने जहांगीर के टाइम का आपको मैं करवा चुकी हूँ, तो वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, वो आप लास्ट वीडियो में ही जाके देखना। अब हम डायरेक्ट शाहजहां का विजय अभियान देखेंगे भाई, क्योंकि अभी मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट करूँगी तो देखो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी बनेगी, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप लास्ट वीडियो भी देख लेना और ये भी देख लेना। देखिए, अब हम शाहजहां के ना विजय अभियान करते हैं। इनके विजय अभियान में सबसे पहले क्या था? इन्होंने 1616 में भी यहाँ अहमदनगर था, अहमदनगर को जीता था भाई, तभी ये गुजरात का एरिया इनको मिला था। यहीं इनको शाहजहां की उपाधि मिली थी। कब मिली थी? 1616 में। इनको शाहजहां की उपाधि कब मिली थी भाई? 1616 में। और शाहजहां का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। ठीक है, शाहजहां की तो इनको उपाधि मिली थी। अब देखो, हम दोबारा हमने एक बार देखा कि भी 1616 में शाहजहां यहाँ आया था, भाई जहांगीर ने भेजा था इसको इस अभियान पे। अब दोबारा क्या होता है शाहजहां के टाइम पे, शाहजहां के शासक बनने के टाइम पे 1631 में दोबारा से अहमदनगर में क्या होता है भाई? अहमदनगर में फिर रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अहमदनगर में फिर विद्रोह स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां किसको भेजता है? इस विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां भेजते हैं शेख मोइनुद्दीन को। किसको भेजते हैं? शेख मोइनुद्दीन को दूत बनाकर भेजते हैं। किस दूत को भेजते हैं भाई? शेख मोइनुद्दीन को यहाँ पे भेजते हैं, एक पत्र दे के भेजते हैं कि भाई जाओ तुम और उनसे बात करो। और इसी समय, इसी टाइम यहाँ पे भी चल रहा है 1631 में सेम टाइम, यानी कि 1631 में शाहजहां है वो इसी टाइम पे साउथ में एक तो अहमदनगर की साइड भेज दिया, दूसरा यहीं कहीं गोलकुंडा था, यहां गोलकुंडा में किसको भेजता है भाई? शाह अली को भेजता है दूत बनाकर। इसको भी यहाँ पे क्या बनाकर भेजा? दूत बनाकर भेजा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि 1631 में अहमदनगर में भेजा शेख मोइनुद्दीन को, और 1631 में ही गोलकुंडा भेजा किसको? शाह अली को, दूत बनाकर दोनों को। और जहां पे जो ये आपका गोलकुंडा है, अब्दुल्ला कुतुब शाह कौन थे भाई? यहाँ के शासक थे। गोलकुंडा के शासक कौन थे? उस टाइम गोलकुंडा के शासक थे भाई? अब्दुल्ला कुतुब शाह।
कौन थे? अब्दुल्ला कुतुब शाह कौन थे? गोलकुंडा के शासक थे। यहाँ पे जो ये शाह अली है, ये क्या करने आया था? यहाँ पे शाह अली आया था कुछ हीरे लेने, ठीक है, कुछ हीरे लेने आया था, ठीक है। इनको किस लिए भेजा था? कुछ हीरे मांगने के लिए भेजा था। देखो यहाँ पे ये दो चीज होगी। 1631 में अहमदनगर विद्रोह होता है, इसको दबाने के लिए एक दूत भेजा। कौन भेजा? शेख मोइनुद्दीन, ठीक है। और एट ए टाइम साउथ में एक और दूत भेजा गया शाह अली को गोलकुंडा में। ये ना क्या था, ये इनका साउथ प्लान था। ये ना मुगल अब क्या कर रहे थे, साउथ की तरफ दोबारा बढ़ रहे थे कि साउथ पे हम अब दोबारा चलते हैं। इनका कुछ माइंड में कुछ बड़ा प्लान चल रहा था साउथ एरिया को लेके, तो इसलिए ये ऐसे दूत भेजे गए। फिर 1633 ईस्वी में क्या होता है भाई, जो अहमदनगर के शासक हैं। अब 1633 ईस्वी में अहमदनगर के जो शासक थे, अहमदनगर के शासक कौन थे भाई उस टाइम? अहमदनगर के शासक थे मुर्तजा निजाम शाह। कौन थे? मुर्तजा निजाम शाह। ये कौन थे भाई? अहमदनगर के शासक थे। कब थे? 1631-33 के टाइम पे थे। इनको निजाम शाही भी बोला जाता था भाई। इनको क्या बोला जाता था? निजाम शाही भी इन्हीं को बोला जाता था। और जो ये थे निजाम शाही, इन्हीं को एक और नाम से बोला जाता था, दीवाना नाम से, ठीक है भाई, ठीक है। क्या होता है, इनका एक वजीर होता है। कौन वजीर होता है? फतेह। इनका एक वजीर का नाम था फतेह करके कुछ था, फतेह खान। कौन थे भाई? फतेह खान थे इनके वजीर। ये फतेह खान इनको धोखे से मार देता है, ठीक है। ये फतेह खान क्या करता है भाई? 1633 ईस्वी में मुर्तजा निजाम शाह को मार देता है। कौन मार देता है? इसी का वजीर फतेह खान। इनकी हत्या कर देती है, हत्या कर देता है। अब जो है अहमदनगर का शासक कौन बनता है? नेक्स्ट शासक कौन बनता है भाई? हुसैन निजाम शाह। और इसके टाइम पे भी वजीर कौन रहता है? इसके टाइम पे भी वजीर रहता है भाई फतेह खान, ठीक है। इसके टाइम पे भी अब इनका वजीर कौन है? फतेह खान होता है। और इसी टाइम एक चीज और चल रही है, जो आपका विजयनगर है, यहाँ पे विजयनगर है। इस विजयनगर का शासक कौन था? रॉयल थे। इसी टाइम पे आप इसको कन्वर्ट करना, मैं अलग थोड़ा लिख रही हूं। विजयनगर, विजयनगर के शासक कौन थे भाई? रॉयल थे। कौन थे? रॉयल थे। यहाँ पे ये क्या करते हैं? ये रॉयल क्या करता है? ये रॉयल मुगलों को इनवाइट करता है कि आओ भाई और तुम साउथ में अपना जायजा लो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। और इसने तो रॉयल ने तो मुगलों को इनवाइट कर दिया। अब यहाँ पे राजा कौन था भाई इस टाइम? शाहजहां था, क्योंकि शाहजहां का टाइम चल रहा है तो शाहजहां ही होगा। शाहजहां किस आदमी को भेजता है? शाहजहां यहाँ पे महावत को भेजता है, महावत खान को, ठीक है भाई। इन्होंने इनविटेशन दिया तो शाहजहां अब यहाँ किसको भेजता है? महावत खान को भेजता है। और शाहजहां कुछ टाइम के बाद शाहजहां खुद कहाँ आता है? साउथ में। देखो महावत खान को भेज दिया साउथ में कि भाई इनविटेशन मिला है तो चलो भाई, क्योंकि हमें तो इनविटेशन पे ही हम अटैक करते हैं। शाहजहां खुद साउथ में कहाँ आ जाता है भाई? बुरहानपुर। यहाँ पे खुद का डेरा डाल लेता है शाहजहां, ठीक है। और महावत खान को भेज देता है आपके इस अहमदनगर में। और फिर क्या होता है भाई? इनका युद्ध स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी युद्ध काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। शाहजहां को दिखता है कि यहाँ कुछ नहीं होना जाना, यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ तो ऐसी तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी कि जिससे हम एरिया जीते हैं। तो यहाँ पे क्या तिगड़मबाजी करते हैं? जो ये फतेह खान इनका वजीर है, शाहजहां इनको घूस देता है, ठीक है। घूस समझते हो ना? ब्राइब, रिश्वत, ठीक है। यहाँ पे शाहजहां ने किसको? फतेह खान। पता चल गया भाई फतेह खान ऐसा ही आदमी है। यहाँ पे फतेह खान को क्या कर दे दिया भाई? घूस दे देता है। घूस देने पर इनको जो आपका ये अहमदनगर है, अहमदनगर का एक दुर्ग है, ठीक है। अहमदनगर में एक दुर्ग है, अहमदनगर में एक एरिया दौलताबाद, यानी कि अहमदनगर के जो शासक थे उनके अंडर एक एरिया था दौलताबाद। अब ये लोग शाहजहां क्या करता है? दौलताबाद के दुर्ग पर कब्जा कर लेता है,
किसको घूस देकर करता है? फतेह खान को घूस देकर करता है। और ये जो दौलताबाद के दुर्ग का ऊपर कब्जा था, ये मुगलों के लिए ना काफी बड़ी उपलब्धि होगी थी। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं भाई, अब कब्जा हो गया तो जो निजाम शाह था, जो इनका शासक था निजाम शाह, कौन शासक थे भैया? अब इनके शासक कौन थे? कौन थे इनके शासक? हुसैन निजाम शाह ना। हुसैन निजाम शाह को क्या करता है भाई? शाहजहां कैद कर लेता है। क्या किया भाई? शाहजहां ने इसको कैद कर लिया और निजाम शाह को कहाँ फेंक दिया भाई? तू अब ग्वालियर की सैर कर। ग्वालियर कहाँ है भाई? आपका एमपी में ना आज के दिन। और इनको क्या कर दिया भाई? ग्वालियर भेज दिया। किनको भेज दिया? हुसैन निजाम शाह को कैदी बनाया और उनको ग्वालियर भेज दिया। ये था इनका अहमदनगर पे दोबारा कब्जा हो गया 1633 ईस्वी में। फिर 1635-36 में देखो क्या होता है। 1635-36 ईस्वी में मुगल क्या करते हैं भाई? साउथ में फिर आते हैं। ठीक है, एक बार तो इन्होंने अहमदनगर पे देख लिया, अब ये लोग साउथ की तरफ फिर रुख करते हैं। अपना साउथ की तरफ रुख करते हैं तो अब शाहजहां के साथ कौन आता है भाई? शाहजहां अब किसको भेजता है? अपने सेनापतियों के साथ किसको भेजता है भाई? औरंगजेब को। किसको भेजता है? औरंगजेब को, जो शाहजहां का बेटा था। शाहजहां के बेटा कौन था? औरंगजेब था, दारा शिकोह था। ठीक है, अब यहाँ पे औरंगजेब आ जाते हैं और औरंगजेब इस टाइम सिर्फ 18 साल के होते हैं। ठीक है, कितने साल के होते हैं भाई? 18 साल के होते हैं। अब औरंगजेब आ गया इनके साथ। यहाँ आने का रीजन क्या था? एक जो आपका ये अहमदनगर का एरिया था, यहाँ पे निजाम शाह के जो संरक्षण है, संरक्षक कौन बनते हैं अब नेक्स्ट निजाम शाह के? शाहजी भोसले। ठीक है, अहमदनगर में अब शाहजी भोसले वो एक संरक्षक का काम करते हैं। किसका संरक्षक का काम करते हैं भाई? यहाँ के निजाम शाह का। ठीक है, यहाँ के निजाम शाह के संरक्षण का काम करते हैं ये। ठीक है, कौन करता है? शाहजी भोसले करते हैं। फिर क्या हुआ भाई? अब गद्दी पर यहाँ पे कौन बैठता है? अब अहमदनगर की गद्दी पर कौन बैठता है? मुर्तातुजीद। यहाँ पे ये मुर्तातुजीद निजाम शाह अब गद्दी पर बैठे भाई। यहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? अपनी राजधानी इन्होंने बनाया, किसको बनाया भाई? शाहगढ़ को। किसको बनाया? शाहगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। अब क्या करते हैं मुगल? इन पर अटैक करते हैं। क्या करते हैं भाई? मुगल इन पर अटैक कर देते हैं। कब करते हैं? 1635-36 में, जब शाहजी भोसले के निरीक्षण में कौन होता है? निजाम शाह। कौन सा शासक बनता है? मुर्तादुजीद है, वो गद्दी पर बैठता है। अब इन पे मुगल अटैक कर देते हैं, जिसमें क्या होता है भाई? जो ये नेतृत्व तो कौन कर रहे हैं? शाहजी भोसले ही कर रहे हैं यहाँ से नेतृत्व। शाहजी भोसले यहाँ पर हार जाता है भाई। ठीक है, शाहजी भोसले हारता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? शाहजी भोसले हार जाता है। और फिर क्या होता है भाई? मुगलों ने यहाँ पे फिर क्या होता है? मुगल अब जो अहमदनगर का दुर्ग है प्लस 6 दुर्ग और, ये किसके कब्जे में आ जाते हैं? ये किसको दिए जाते हैं भाई? ये मुगलों को दे दिए जाते हैं, यानी कि ये सब शाहजहां के अंडर हो गए। लेकिन फिर क्या हो जाता है भाई? खुर्रम के कहने पर, खुर्रम तो क्या भाई, जहांगीर के कहने पर तो क्या, उनके बेटे के कहने पर, ठीक है, शाहजी को क्या दे दिया जाता है भाई? शाहजी को 5,000 का मन सब दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? 5,000 का मनसब दे दिया जाता है। और शाहजी को पूना एरिया जागीर में दे दिया जाता है। ठीक है, अब शाहजी को क्या मिला भाई? पूना एरिया जागीर में मिला। ठीक है, कौन देते हैं? मुगल देते हैं। ठीक है, इनको फिर क्या मिलता है? शाहजी को बोला गया कि अब तुम्हें ना दक्कन के एरिया पे अपना भाई, आप इसको अपना अगर एक्सपेंड करना चाहते हो भाई, दक्कन के एरिया है, वहाँ के जो शासक हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हो, उनसे, पर उनके परमिशन से। किनकी परमिशन से? मुगलों की परमिशन से आप दक्कन के शासकों के साथ अपना तालमेल बिठा सकते हो, या आप उन पे कब्जा करो, कुछ करो, एज यू विश, वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, बट किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? मुगलों की परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम नॉर्थ साइड फेस नहीं करोगे, तुम अपना साउथ साइड फेस करोगे।
ठीक है, ये परमिशन किन्होंने दी? मुगलों ने दी। किसको दी? शाहजी भोसले को, जिनको पूना की जागीर मिली। अब क्या होता है भाई, ये इनका विजय अभियान भी खत्म हो गया। अब फिर एक ये दोबारा साउथ में आते हैं। अब ये कहाँ आते हैं? गोलकुंडा आते हैं। अहमदनगर हो गया इनका पूरा। अब किस एरिया पे आते हैं भाई? ये गोलकुंडा पे आते हैं। ठीक है, कहाँ आते हैं? गोलकुंडा। गोलकुंडा भी कहाँ है आपका? साउथ में है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, गोलकुंडा में ना शाहजहां किसको भेजता है? शेख अब्दुल्ला लतीफ को भेजता है। किसको भेजता है? शेख अब्दुल्ला लतीफ को एक पत्र देकर भेजता है। कहाँ भेजता है? गोलकुंडा भेजता है। जैसे इनके साथ कुछ इनके सेनापति भी जाते हैं, जैसे खाने जहां हो गए, खाने दोरा हो गए, इस टाइप के इनके सेनापति जाते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने ये गोलकुंडा में भेज दिया, क्योंकि साउथ में यहाँ पे गोलकुंडा है, यहाँ पे गोलकुंडा हो गया, और यहाँ पे बीजापुर हो गया आपका। यहाँ पे क्या हो गया? बीजापुर। ये क्या हो गया? गोलकुंडा। ये क्या हो गया? बीजापुर। ये क्या हो गया भाई आपका? बीजापुर। यहां पे जो इनके साथ 3 सेनापति आते हैं, ये अपनी टुकड़ी भी तो लाएंगे ना साथ में। ये क्या करते हैं भाई? बीजापुर को घेर लेते हैं। कब करते हैं भाई ये सब चीज? 1636 ईस्वी में। कब करते हैं? 1636 ईस्वी में। अब ये जो 3 सेनापति हैं, इन्होंने बीजापुर को घेर लिया। कब घेरा? 1636 ईस्वी में। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ पे दोबारा युद्ध होता है भाई। ठीक है, ये युद्ध भी काफी लंबा चलता है। और जैसे भाई फिर मुगलों को फिर हुआ भाई इतना लंबा चल रहा है, तो संधि से समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे भी एक संधि होती है, और इनमें क्या बोला गया, यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों पे ही अटैक हो गए थे भाई। बीजापुर पे भी हो गया था और गोलकुंडा पे भी हो गया था। बीजापुर कौन आया था? शेख अब्दुल्ला लतीफ आया था, और यहाँ पे अपने जो 3 सेनापति थे उनको भेज दिया था। इन्होंने दोनों जगह पे अटैक कर लिया। अब जो आपका गोलकुंडा और आपका जो बीजापुर है, इन दोनों को क्या बोला गया भाई? हार गए। यहाँ पे भी संधि होती है। इनको कहा कि तुम जो ये साउथ का एरिया है ना, तुम यहाँ नीचे कितना भी एक्सपेंड करो, हमें अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहली चीज क्या हुई कि तुम नॉर्थ साइड नहीं जाओगे, तुम साउथ साइड ही रहोगे। ठीक है, अपना एक्सपेंड कहाँ करो? साउथ साइड एक्सपेंड करो, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, कहाँ एक्सपेंड करो भाई? साउथ साइड एक्सपेंड करो। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज क्या बोली इन्होंने कि हम अब मुगल तुम पर अटैक नहीं करेंगे। मुगल अटैक नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? गोलकुंडा और बीजापुर पर। ठीक है, पहली तो चीज क्या हुई कि तुम नॉर्थ साइड एक्सपेंड नहीं करोगे, तुम एक्सपेंड कहाँ कर सकते हो? साउथ साइड एक्सपेंड कर सकते हो। और सेकंड चीज क्या हुई भाई? हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे। और फिर लास्ट में क्या होता है भाई, जो जिन एरिया पे तुम मान लो ये गोलकुंडा और बीजापुर वाले, ये जहां पे भी, जिस एरिया पे भी ये जाएं, या जो एरिया कब्जाएं, जिनके साथ तुम कुछ करो, तुम्हारा जो पार्टीशन होगा वो किस रेशियो पे होगा? 2:1 पे पार्टीशन होगा। किस रेशियो पे पार्टीशन होगा भाई? 2:1 पे तुम्हारा पार्टीशन होगा। यानी कि गोलकुंडा 2 वाला एरिया है और आपका बीजापुर 1 वाला एरिया है। ये इनकी यहाँ पे संधि हो जाती है। किनकी संधि होती है? मुगलों की बीजापुर और गोलकुंडा पे संधि हो जाती है। ये एरिया भी खत्म हो गया। अब ये लोग मुगल क्या करते हैं भाई? अब मुगलों की नजर कहाँ पड़ती है? मान लो ये आपका इंडिया है। अब मुगलों की नजर पड़ती है आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया पर। ठीक है, अब ये अपना कहाँ पहुंच जाते हैं भाई? नॉर्थ ईस्ट एरिया। और यहाँ पे आपका कौन सा एरिया है? तिब्बत। यहाँ पे कौन सा एरिया है भाई? तिब्बत एरिया है। यहाँ पर तिब्बत एरिया में 1634 से लेकर ये 37 तक अपना अभियान स्टार्ट करते हैं। कब से लेके कब तक? 1634 ईस्वी से लेकर 1637 तक ये 2 बार अटैक करते हैं। कहाँ अटैक करते हैं भाई? तिब्बत एरिया पे करते हैं। 1634 पर तो ये अटैक करते हैं वृहत्तर एरिया पे। वृहत्तर जो कहाँ पर है? तिब्बत पर। ये अब यहाँ पे तिब्बत, इसको, इस एरिया को मुगल जीत लेते हैं। ठीक है, इस पर कब्जा कर लिया। 1637 ईस्वी में ये कहाँ करते हैं भाई? कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के ऊपर एक एरिया है। कौन सा एरिया है कश्मीर के ऊपर? बाल्टिस्तान। ठीक है, कश्मीर के ऊपर कौन सा एरिया है भाई? बाल्टिस्तान। यहाँ पे ये 1600
ठीक है, यहाँ पर ये कब कब्जा कर लेते हैं भाई मुगल? 1637 ईस्वी में बाल्टिस्तान पर, 1637 ईस्वी में, और 1634 ईस्वी में बृहत्तर तिब्बत पर इन्होंने कब्जा किया। यहाँ पे बाल्टिस्तान की राजधानी क्या थी भाई? सकुंद्र। कौन सी थी? सकुद्र इनकी राजधानी थी। इस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। यहाँ पे भी कब्जा कर लिया इन्होंने, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में और आपके नॉर्थ एरिया में कश्मीर के ऊपर। अब नेक्स्ट इनका क्या पर्पस था? अब इनकी नीयत कहाँ डिगी भाई? अब इनकी ईस्ट एरिया पे नज़र आ गई। ईस्ट एरिया पे नज़र पड़ जाती है। कौन से एरिया पर? असम एरिया पर। असम एरिया पर अब इनकी नज़र पड़ गई। हम थोड़ा बीच में ही बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ईस्ट एरिया है जो आपका क्या आता है? असम का एरिया, ठीक है। अब मुगलों की नज़र कहाँ पड़ गई भाई? असम पर पड़ गई। यहाँ पर कौन से शासक थे भाई? आपके अहोम शासक थे। कौन से शासक थे? अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पर आपके कौन से शासक होते हैं भाई? अहोम शासक होते हैं। कौन से शासक होते हैं? अहोम शासक होते हैं, ठीक है। उनसे इनका युद्ध होता है, अहोम शासकों से इनका युद्ध होता है। और यहाँ पर है ना, जो कुछ शासक थे ये असम की साइड रुख क्यों करते? देखो भाई, साउथ में रुख किया इन्होंने जब विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने मुगलों को इनवाइट किया, ठीक है। अब यहाँ पर कूच शासक भी होते हैं, ठीक है। इन कूच शासकों ने इनवाइट किया मुगलों को, इसी वजह से ये लोग असम में घुस पाए, ठीक है। इसीलिए ये कहाँ गए भाई? असम में। और इस टाइम असम में कामरूप होता था, ठीक है, कामरूप होता था। जो असम के शासक थे इनका क्या नाम था भाई? असम के शासक का बली नारायण। क्या नाम था? बली नारायण। क्या नाम था भाई? बली नारायण थे, ठीक है। इन पर शाहजहां क्या करते हैं भाई? शाहजहां ने इन पर अटैक कर दिया, ठीक है। अटैक कर दिया तो फिर वही भाई हार जाता है भाई ये तो बली नारायण। और ये अटैक कब होता है भाई? 1638 ईस्वी में ये अटैक होता है। कब होता है? 1638 में। यहाँ पे भी युद्ध हार जाते हैं तो असम के शासक के साथ अब एक संधि होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हुई? इनके बीच में भाई संधि होती है। क्या संधि होती है? मान लो यहाँ से ये एक रिवर गई, एक रिवर जाती थी जिसका नाम क्या था? बर रिवर। क्या था भाई? बर नदी, ठीक है। मान लो ये बर नदी है। ये कौन सी नदी है? बर नदी है। अब इस बर नदी क्या संधि होती है कि बर नदी से जो ये एरिया है यहाँ पर मुगलों का शासन होगा। तुम भाई यहाँ पर असम का जो शासक था बली नारायण, तुम काम करो, हमें मतलब नहीं है। ये बर नदी है, जो ये बर नदी बनी है, ये इन दोनों की क्या बना दी भाई? बाउंड्री बना दी, ठीक है, सीमा बना दी है। किस किस के बीच में? मुगलों के बीच में और असम के बीच में, कि तुम इस साइड नहीं जाओगे। तो यहाँ का जो ग्वालियर एरिया था, ग्वालियर तो क्या भाई आपका जो गुवाहाटी एरिया, ग्वालियर तो आपका एमपी में है। यहाँ पे आपका कौन सा है भाई एरिया? गुवाहाटी। अब जो ये गुवाहाटी एरिया है, ये भी एरिया पे किसका कब्जा हो जाता है भाई? मुगलों का कब्जा हो जाता है, ठीक है। इस एरिया पे भी किसका कब्जा हो जाता है? मुगलों का कब्जा हो जाता है। ये कहानी भी खत्म होगी। अब नेक्स्ट इनका अभियान क्या होता है भाई? इनका नेक्स्ट अभियान होता है 1654 में। 1654 में कौन से एरिया पे पहुंचते हैं भाई? कुमायूं क्षेत्र में पहुंचते हैं। कुमायूं क्षेत्र फिर कहाँ आ गया? आपका हिल स्टेशन आ गया ना, ठीक है। जैसे आपका ये वाला एरिया है, मैप पे समझा दूं क्या भाई? मैप पे जल्दी समझ में आता है। यहां वाला जो एरिया था ये आपका कौन सा एरिया आ गया भाई? अब कुमाऊं, यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र था। कुमाऊं भी यही था और गढ़वाल एरिया भी यही था। कौन कौन सा एरिया आ गया? कुमायूं आ गया आपका और गढ़वाल एरिया आ गया 1654 में, ठीक है। गढ़वाल पे ये लोग 1656 पे अटैक करते हैं और कुमायूं पे कब करते हैं भाई? 1654 पर अटैक करते हैं। यहाँ पे दोनों क्या कर लेते हैं भाई? मुगल कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पे भी मुगल क्या कर लेते हैं? अपना कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। इनका कब्जा कहाँ कहाँ हो गया? अब 1654 में कुमायूं एरिया भी हो गया और गढ़वाल एरिया भी हो गया। इन दोनों पे मुगल अपना कब्जा कर लेते हैं। फिर भाई दोबारा इनके चुल उठती है किस एरिया की?
आपका जो कंधार एरिया है जहां पर आपके फारसी शासक शासन करते हैं। क्योंकि 1622 ईस्वी में यहाँ पे शासक कौन था भाई? 1622 ईस्वी में यहाँ पे शासक कौन बनता है? जब आपके इसको जहांगीर इसको शाहजहां को भेजा जाता है, नूरजहां भेजती है जहांगीर के टाइम पे, यहाँ पे शासक कौन बनता है? शाह अब्बास द्वितीय बनते हैं ना, ये आपको मैं करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पे जो ये शाहजहां अब्बास है ना, 1649 ईस्वी में क्या करता है भाई? इस कंधार एरिया पर अपना कंप्लीट कब्जा कर लेता है, यानी कि ये बोल देता है अब तो ये कब्जा पूरा मेरा है, ये एरिया मेरा है, यहाँ पे सब मेरी चलेगी। लेकिन मुगलों के भी क्या थी भाई? मुगलों के भी चुल मचरी थी, बार बार भाई हम कंधार जाएं कंधार जाएं, ठीक है। और 1649 ईस्वी में अब शाह अब्बास क्या कर लेता है? इस एरिया पे पूरा अपना कब्जा कर लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई? मुगल सबसे पहले भेजता है औरंगजेब को। कौन भेजता है? शाहजहां भेजता है, ठीक है। औरंगजेब यहाँ पर 2 बार जाता है। कब कब जाता है? 2 बार। एक तो जाता है 1649 में, ठीक है, और दूसरी बार जाता है 1652 में। दोनों ही बार क्या होता है भाई? औरंगजेब यहाँ पे हार के आता है। औरंगजेब क्या हो गया भाई? मुंह के बल गिर के यहाँ पे आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जो औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, वो कहता है कि भाई तू छोड़, अब मैं जाता हूँ। दारा शिकोह आ गया फॉर्म में, बोल के क्या जाता है दादागिरी में कि 1 हफ्ते में कंधार को जीत लूंगा। लेकिन क्या होता है भाई? 1653 में अब कौन जा रहा है यहाँ पे? दारा शिकोह जा रहा है, ठीक है। लेकिन दारा शिकोह भी यहाँ पर हार जाता है, यानी कि मुगल अब कंधार पर अपना कब्जा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कंधार पर इनका कब्जा नहीं हो पाया भाई, शाहजहां के टाइम तक इनका कब्जा नहीं हो पाता। तो अब क्या करता है भाई? अब किसका शासनकाल स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि 1658 में अब कौन शासक बनता है भाई? औरंगजेब बनता है, ठीक है। औरंगजेब का हम भाई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज नहीं करेंगे। चलो अब हम ना हरियाणा से रिलेटेड पढ़ लेते हैं कि हरियाणा में शाहजहां का क्या रोल था, ठीक है भाई। इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो अब शाहजहां को 1627 ईस्वी में जहांगीर के निधन के पश्चात जहांगीर का पुत्र शाहजहां, जिसको हम खुर्रम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इनको शाहजहां की उपाधि कब मिली थी? 1616 ईस्वी में मिली थी, जब इन्होंने अहमदनगर अभियान को जीता था, ठीक है। शाहजहां मुगल साम्राज्य का शासक बना। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा पुत्र, कौन था? दारा शिकोह। दारा शिकोह को हरियाणा से विशेष लगाव था। किसको था भाई? दारा शिकोह को। दारा शिकोह अपना अधिकतम टाइम कहाँ निकालता था? फरीदाबाद के समीप पलवल में। कहाँ निकालता था? फरीदाबाद के समीप पलवल में रहता था। कौन? दारा शिकोह। पलवल में दारा शिकोह का जो ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि अब दारा शिकोह का बड़ा बेटा कौन था? सिपहर शिकोह। सिपहर शिकोह का जन्म कहाँ होता है भाई? आपके पलवल में होता है। क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ कि सिपहर शिकोह का हरियाणा में कहाँ जन्म हुआ? कहाँ जन्म हुआ? पलवल में हुआ, ठीक है। दारा शिकोह का भाई अधिकतर समय कहाँ बीतता था? फरीदाबाद के समीप पलवल में बीतता था। या दारा शिकोह का एरिया कौन सा था? पलवल था, ठीक है। दारा शिकोह के बेटे का जन्म कहाँ हुआ? पलवल में हुआ। इनके बेटे का क्या नाम था? सिपहर शिकोह था। यहाँ पे जो मेवात के प्रसिद्ध सरदार होते थे, कौन थे भाई? फिरोज खां मेवाती। ये क्या करते थे? ये दारा शिकोह से मतलब भाई इनकी सेवा में लगा रहता था, चमचागिरी करता था। कौन करता था? फिरोज खां मेवाती। किसकी चमचागिरी करता था? दारा शिकोह की चमचागिरी करता था। जिस समय दारा शिकोह पलवल में निवास कर रहा था, उस समय उसके पास हिसार फिरोज शाह, हिसार फिरोजा है जो, इसकी फौजदारी थी। किसके पास थी भाई? दारा शिकोह के पास। कौन सा एरिया था आपका? हिसार का एरिया किसके अंडर था? दारा शिकोह के अंडर था। किसके अंडर था? दारा शिकोह के अंडर था, जो किसका भाई था? शाहजहां का बेटा था, ठीक है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए थे। शाहजहां ने प्रशासन के समय एक नई चकला बनाई थी, ठीक है। कुछ परगनों को आपस में मिलाकर चकला का निर्माण किया जाता है। जैसे कुछ परगने होते हैं ना, कुछ परगनों को अगर आप मिला दो तो वो क्या बन जाता है? चकला नाम दिया गया था उसको। शाहजहां के शासनकाल में हिसार चकला का वर्णन मिलता है। और हिसार चकला किसके अंडर था भाई? दारा शिकोह के अंडर था। किसके अंडर था? दारा शिकोह के अंडर था। उस समय हिसार चकले का हकीम कृपा नामक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया भाई?
कृपा राम नामक आदमी को, यानी कि कृपा राम को क्या दिया गया? दारा शिकोह तो क्या करता था, दारा शिकोह के अंडर हिसार पूरा एरिया आता था, लेकिन जो हिसार चकला था उसका अब हकीम किसको बना दिया गया? कृपा राम नामक को, ठीक है, हकीम नियुक्त किया गया था। प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शाहजहां ने तिजारा और नारनौल की सरकारों को आगरा सूबे से अलग करके दिल्ली सूबे में शामिल कर दिया था। किस किस एरिया को? हरियाणा के तिजारा और नारनौल की जो सरकार थी वो पहले किस में थी? आगरा सूबे में थी। आगरा सूबे से उनको अलग करके किस सूबे में मिला दिया गया भाई? दिल्ली सूबे में मिला दिया। किन्होंने मिलाया? शाहजहां ने मिलाया। किस किस एरिया को? तिजारा और नारनौल को आगरा से अलग कर कर किस में भेजा गया? दिल्ली में भेज दिया गया। शाहजहां को थानेसर से विशेष लगाव और स्नेह था, क्योंकि शाहजहां का जो धर्म गुरु था कौन? शेख चेहली। शेख चेहली का मकबरा कहाँ है भाई? थानेसर में ही है। यहाँ पे ये निवास करते थे, ठीक है। कौन थे शाहजहां के धर्म गुरु? शेख चेहली, ठीक है। कहाँ निवास करते थे वो? थानेसर में। शाहजहां का जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह भी शेख चेहली को अपना गुरु मानता था। दारा शिकोह का भी गुरु कौन था? शेख चेहली था। शेख चेहली के निधन के पश्चात दारा शिकोह ने थानेसर में शेख चेहली का क्या बनवाया भाई? मकबरा बनवाया। और ये क्वेश्चन HSSC रिपीटेडली पूछता है, ठीक है। शेख चेहली का मकबरा कहाँ पर है भाई? थानेसर में। शेख चेहली किसका धर्म गुरु था? शाहजहां का था। और शेख चेहली किनका धर्म गुरु था? दारा शिकोह का भी था। शेख चेहली का मकबरा किन्होंने बनवाया थानेसर में? दारा शिकोह ने बनवाया, जिसको हम अदर किस नाम से जानते हैं? हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल किसको बोला जाता है? शेख चेहली के मकबरे को, ठीक है भाई। ये था आपके हरियाणा में शाहजहां का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक औरंगजेब के साथ।